बच्चों, कल आप लोगों को जो हमने बताया था और होमवर्क दिया हुआ था उस पे 2-3 बच्चों का रिस्पांस आया है। वेरी गुड। और कोशिश करिए कि सभी लोग अपना रिस्पांस दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आज चलते हैं उसी से आगे। सबसे पहले पुनरावृत्ति, जो कल आप लोगों ने सीखा था वो था स्थानीय मान के बारे में। अभी आप ही लोग बताएं कि ये 4 संख्याएं हैं, इन चारों संख्याओं में 3 का स्थानीय मान कितना होगा। आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करें। और एक संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या, इन चारों संख्याओं में 3 का स्थानीय मान आप लोग बताएं। मैं देख रहा हूं अभी तक किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है, कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं आप लोग को बता देता हूं, आप लोग अपना अपना उत्तर मिला है। जिन बच्चों ने पहले वाले 2340 में इस वाले 3 का स्थानीय मान, क्योंकि ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार, यानी कि सैकड़े के स्थान पर 3 है, तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए जैसा कल हमने बताया था कि 3 गुणा 100 बराबर 300। जिन बच्चों का 300 आया है वो अपना सही कर लें। और दूसरा था 5703, अपना सभी लोग उत्तर मिलाएं। 5703 में, क्योंकि 3 इकाई वाले अंक पर है, इकाई के स्थान पर है, इसलिए 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 गुणा 1 बराबर 3। जिन बच्चों का 3 आया हुआ है वो अपना सही कर लें, करेक्ट। और अगला है 3456। इस वाले में 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए, क्योंकि इसमें 3 हजारवें के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था कि जिसका हमें स्थानीय मान निकालना होता है केवल उसी का आप निकालिए। 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 गुणा 1000 बराबर 3000। जिन बच्चों का 3000 आया हुआ है वो अपने आंसर को सही कर ले। और अंत में है 5037। 5037 में, क्योंकि 3 दहाई वाले स्थान पर है, ये देखें आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्योंकि इकाई दहाई वाले स्थान पर है इसलिए इसमें 3 गुणा दहाई 10 बराबर 30। जिन बच्चों का 30 आया है वो अपने सवाल को सही कर रहे हैं। इसके बाद कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि छोटा है और बड़ा है, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, किस प्रकार से 2 संख्याओं की हम तुलना करते हैं। तो आज उसका थोड़ा विस्तृत रूप में आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये संख्याएं 2 न होके 3 या 4 होती हैं, 3 या 4 होती हैं, तो इनको हम किस प्रकार से आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम, यानी कि 3 या 4 संख्याएं होने पर उन्हें बड़ा है, इज ग्रेटर देन और छोटा है, ये वाला चिन्ह लगा के, इज स्मॉलर देन का चिन्ह लगाते हुए आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम, घटते क्रम
यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे, इसका मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद आप लोग उसका अभ्यास करेंगे। देखिएगा, अभी संख्या है 4 संख्याएं 4526, दूसरी संख्या है 2530, तीसरी संख्या है 1642 और चौथी संख्या है 3527। सवाल आता है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी। इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आप लोगों को, क्योंकि 4 की चारों संख्याएं 4 अंकों की संख्याएं हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों संख्याएं एक ही अंक की हैं, 4 अंकों की हैं। इसलिए इस तरह के सवालों को आरोही क्रम में रखने में हमको बड़ी आसानी होती है, क्योंकि सबसे पहले 1000 वाला अंक हम लोग देखते हैं। पहली संख्या में 1000वें पर 4 है, दूसरी संख्या में 1000वें पर 2 है, तीसरी संख्या में 1000वें पर 1 है और चौथी संख्या में 1000वें पर 3 का अंक है। क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी प्रकार चारों संख्याओं में आप देख रहे होंगे 1000वें पर ये अंक हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। इस प्रकार के 4 अंकों वाली संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले 1000वें स्थान पर सबसे छोटी संख्या है, उस संख्या को सबसे पहले लिखा जाता है। देख लीजिए आप लोग, सबसे छोटा क्या है बताओ आप लोग? सबसे छोटा है 1। 1000वें स्थान पर सबसे छोटा 1 है, इसलिए सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा आरोही क्रम में लिखने के लिए। आरोही क्रम सबसे पहले लिखा जाएगा 1642, 1642। उसके बाद आप ही लोग बताएं कि इसके बाद 1000वें में कौन सा अंक बड़ा है? इसके बाद बड़ा है 2, यानी कि 2000 वाला है। तो हम इस पर छोटा है ये वाला निशान लगाते हैं। इफ स्मॉलर देन, यानी कि 1642 इज स्मॉलर देन अभी जो संख्या आने वाली है। अभी यहां पर मैंने बताया आप लोगों को क्या 2 वाला आएगा, यानी कि 2530। देख रहे हैं आप, यानी कि सबसे छोटी संख्या आ गई, उसके बाद उससे बड़ी संख्या आ गई। अब तीसरे नंबर में कौन सी संख्या है आप लोग बताएं? देखिए, तीसरे नंबर में जिसके 1000वें पर 3 लिखा हुआ है, तो इसमें भी यही वाला चिन्ह लगेगा, छोटा है, यानी कि 1642 छोटी है 2530 से। अब 2530 छोटी है किससे? 3527 से। अब लास्ट में एक अंक बच गया, वो लास्ट में आएगा, यानी कि वो सबसे बड़ा है। वो कौन है? 4 है, 4526 है। यही वाला चिन्ह लगा देते हैं और इसमें लिख देते हैं 4526। ये हमारा आरोही क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि जब सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आती है, उससे बड़ी उसके बाद, उससे बड़ी उसके बाद, उससे बड़ी उसके बाद। इस प्रकार का जो क्रम छोटे से बड़े की तरफ चलता है, इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। अच्छा,
इसी चीज को मैं आपको एक छोटे से ग्राफ की मदद से भी समझा देता हूं। हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह का, क्योंकि 4 अंक हैं, इसके 4 भाग कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अगर हम इन संख्याओं को इस प्रकार से ग्राफ के ऊपर रखते हैं तो सबसे पहले आरोही क्रम में रखने के लिए सबसे पहले आएगी सबसे छोटी संख्या 1642, उससे बड़ी संख्या 2530, उससे बड़ी संख्या 3527 और उससे बड़ी संख्या 4526। और ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है। ये जैसे एक एरोप्लेन या हवाई जहाज जब जमीन से उड़ता है तो इस तरह से जाता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ व्यू जाके तब हाइट पकड़ता है। तो इसी प्रकार से आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या आती है। और इसके ठीक उल्टी, इसके ठीक अपोजिट, हम लोग अगर अवरोही क्रम की बात करते हैं, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब हो गया कि ये देखिए आप यहां पर लिखा हुआ है, आरोही क्रम हो गया बढ़ता हुआ और अवरोही क्रम घटता हुआ, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम में ठीक इसका उल्टा, इसका अपोजिट, यानी कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे छोटी आएगी और सबसे अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी। इसका उदाहरण देने के लिए मैं आपको अलग अलग अंकों वाली संख्याएं बताता हूं, उसका उदाहरण देता हूं। अवरोही क्रम में रखिए, देखिए सवाल है अवरोही क्रम में रखिए, और संख्याएं इस बार हमने जो संख्याएं दी थी वो 4 अंकों की थी, सभी में 4 अंक थे। अब मैं जो संख्याएं आपको देने जा रहा हूं, ये संख्याएं 2 अंक की भी हो सकती हैं, 3 की भी हो सकती हैं, 4 की भी हो सकती हैं। अब देखिए ये 4 संख्याएं हैं, 326, 42, 2536, 3089। इन संख्याओं को आपने अवरोही क्रम में रखना है। ये 4 संख्याएं हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। अवरोही क्रम को हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और यानी कि घटता हुआ क्रम। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था कि 3 अंकों की, 2 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में वो संख्या बड़ी होती है जिस संख्या में सबसे ज्यादा अंक होते हैं। जिस संख्या के अंदर सबसे ज्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी है। इसके बाद अगर समान अंकों वाली संख्याएं हैं और सैकड़े का अंक सब में समान है या दहाई का अंक समान है, 2 अंकों वाले में, 3 अंकों वाले में सैकड़े का अंक समान है, 4 अंकों वाले में 1000 का अंक समान है, तो उसके बाद उससे अगला अंक देखते हैं। सैकड़े वाले संख्याओं में दहाई का देखते हैं, सैकड़ा समान होने पर। दहाई वाले 2 संख्याएं हैं, दहाई वाली संख्या अगर बराबर है तो इकाई का देखते हैं। इसी प्रकार से 1000 वाली संख्याएं 2 बराबर है तो 1000 के बाद सैकड़े वाली संख्या का कंपैरिजन करते हैं। अभी ये वाले में आप लोग देखिए, ये 3 अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या। इसका मतलब हमने अवरोही क्रम में रखना है, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले रखना है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी आप लोग बताएं, अपनी अपनी कॉपी पर लिख डालिए। सबसे पहले आएगी 4 अंकों की संख्या, ये 2536, ये संख्या
सबसे पहले आएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। बड़ी किस लिए? क्योंकि इसमें 4 अंक हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में कौन सी आएगी, आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिखिए, फिर मिलान करिएगा। अब दूसरे नंबर में जो संख्या आएगी उसके लिए आप लोग थोड़ा असमंजस में पड़ गए होंगे। कारण अभी मैंने जो बताया कि 4 अंकों की बड़ी होगी, 3 अंकों की छोटी होगी, 2 अंकों की उससे छोटी होगी, लेकिन यहाँ पर 3 अंकों की 2 संख्याएं हमको नजर आ रही हैं। इन दोनों में से ही एक आनी है। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सैकड़े का अंक 2 संख्याओं में बराबर है तो उसके बाद हम दहाई वाले अंक पर जाते हैं कि इसमें दहाई में कौन बड़ा है। जो दहाई में बड़ा है वो संख्या बड़ी है। अब बताओ इन दोनों में दहाई का अंक किसका बड़ा है? क्योंकि सैकड़े के दोनों समान है, दहाई में कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, 389। यानी कि अब यहां पर चिन्ह इसके उल्टे लग गए, यानी कि 2536 बड़ी है किससे? 389 से। ठीक, जिन बच्चों ने अपनी कॉपी पर 389 लिखा था वो सही करना है, गुड शाबाश। इसके बाद क्योंकि 3 अंकों की 2 ही संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं में हमने बड़ी निकाल ली है, तो इसके बाद जरूरी है कि 326 आएगा। 389 बड़ी है 326 से। और अब तो आप लोगों को पता ही है, एक संख्या बच गई है लास्ट, 2 अंकों की है, वही सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या सबसे हासिल में 26। अभी जब हम इसको पढ़ते हैं, अगर हमको हिंदी में पढ़ना है तो इस प्रकार से पढ़ते हैं, 2536 बड़ी है 389 से। 389 बड़ी है 326 से। 326 बड़ी है 26 से। ये हो गया आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आज आप लोगों ने आरोही क्रम और अवरोही क्रम को अच्छी तरह से सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अभी आप लोगों को मैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने के लिए एक अभ्यास दूंगा, जिसको आप लोग करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। सवाल होगा, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ए 36, 5220, 446 और 2113। लिख लिया सभी ने? बी 3240, 9999, 1000 और 3009। और इसी प्रकार से एक और सवाल लेता हूं मैं, इसी में 3 लेते हैं। 2, 17, 49, 153। टूल कर लीजिए इसको। और ठीक है, इसी प्रकार पहला ये हो जाएगा आपको जो घर से करना है, और दूसरा हो जाएगा निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने के लिए। अवरोही क्रम में लिखो। अभी आपने जो संख्याएं लिख रहा हूं मैं, इनको अवरोही क्रम में लिखना है।
7, 3526, 225 और 51। दूसरा है 2573, 427, 5 और 31। सी है 254, 327, 8540 और 33। ये आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप लोग घर से करिएगा। और जो तुरंत कर लेते हैं तो अभी क्लास के दौरान ही मेरे को पोस्ट कर देंगे। अभी आप लोगों को मैं एक छोटा सा खेल दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है संख्याओं का मिलन। आज का जो पाठ था वो था संख्याओं का मिलन। संख्याओं का मिलन। पिछली कक्षा में आप लोगों को मैंने बताया था 3 अंकों वाले जोड़, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले, वो आप लोगों ने ठीक से सीख लिए थे। आज हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से 4 अंकों वाला जोड़ करेंगे और एक खेल होगा छोटा सा, जिसमें सभी लोग 4 बच्चे करके खेलते हैं इस खेल को। इस तरह से एक वाइट पेपर सभी लोग ले लेंगे और इसको 20 से 2 बराबर भागों में मोड़ेंगे, एक बार और फिर बराबर भागों में मोड़ेंगे। ये हो गए 4 बराबर भाग और इसको फाड़ लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से चारों को फाड़ लेते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और इन चारों में कुछ चीजें लिखनी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक पर्ची के अंदर आप लोग लिखेंगे बादशाह। क्या लिखेंगे? बादशाह। और इस प्रकार से बादशाह लिख देंगे और इसके नीचे आप बादशाह के जो नंबर होते हैं वो हम 2000 नंबर दे रहे हैं। बादशाह के नीचे इस प्रकार से 2000 लिख देंगे और इसके बाद लिखेंगे वजीर। ये देखिए आप लोग, वजीर लिखेंगे और वजीर के नीचे 1500 नंबर लिखेंगे। और इसी प्रकार से तीसरा जो कार्ड है उस पर लिखेंगे सिपाही और इस पर लिखेंगे 1000 नंबर। और जो आखिरी कागज का टुकड़ा, हमने बराबर 4 टुकड़े किए थे, आखिरी कागज के टुकड़े में चोर लिखते हैं और चोर को हम लोग 500 नंबर लिखते हैं चोर वाले पर्ची में। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये पर्चियों को इस प्रकार से मोड़ देंगे बराबर करके। 1 फोल्ड किया, 2 फोल्ड किया और 3 फोल्ड कर दिया। इसी प्रकार से सारी पर्चियों को मोड़ देते हैं। ये देखिए, बड़ा अच्छा खेल है। लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग ये खेल खेलें और इसी के माध्यम से जोड़ के सवाल, संख्याओं का मिलन आप लोग सीखते रहेंगे। ये खेल 4 बच्चों में खेला जाता है और चारों बच्चे 6 फीट से दूरी पर बैठेंगे। ऐसे एक बच्चा कमरे के इधर बैठ गया कोने पर, एक उधर एक उधर। ध्यान रहे कोई भी बच्चे नजदीक न बैठे। और मास्क, जिस प्रकार से मैंने ये मास्क लगा रखा है, इस प्रकार से मास्क लगाए। मैं अभी नीचे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कमरे में अकेला हूँ और मेरी आवाज़ आप लोग को समझ में आए, इसलिए मैंने मास्क नीचे किया हुआ है। ये चारों पर्चियों को हम इस प्रकार से जमीन पर फेंक देते हैं ऐसे। ये देखिए, ये फेंक दिया। अब एक बच्चा आएगा वो अपना उठाएगा, दूसरा बच्चा आएगा वो अपना उठाएगा,
तीसरा बच्चा आएगा, वो अपना उठा के अपने पास चला जाएगा और चुपके चुपके अपना देख लेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। ये देख लिया, किसी को बताएंगे। अब जिसका पर्चे के अंदर एक का बादशाह आएगा, एक का वजीर आएगा, एक का आएगा सिपाही और एक का आएगा चोर। तो बादशाह सबसे पहले पुकारेगा वजीर वजीर। वजीर कौन? जिसके पास बादशाह का पर्चा आया होगा, बादशाह लिखा हुआ 2000 अंक वाला, वो पुकारेगा वजीर वजीर। वजीर कौन? और जिस बच्चे के पास वजीर वाला पर्चा होगा वो बच्चा बोलेगा जी हजूर, जी हजूर। फिर बादशाह बोलेगा अब 2 बच्चे बच गए, 2 पर्चे तो क्लियर हो गए, एक बादशाह वाला क्लियर हो गया, एक वजीर वाला क्लियर हो गया, अब बचे 2। तो बादशाह वजीर से बोलेगा वजीर इन दोनों में चोर कौन? इन दोनों में चोर कौन? अब वजीर ने बताना है इन दोनों में चोर कौन। वो बोलेगा ये इस प्रकार से। और अगर उसने सही बता दिया, अगर उसने सही चोर को पकड़ लेता है तो वजीर को 1500 अंक मिल जाते हैं। अगर उसने सही चोर को पकड़ लिया तो वजीर को 1500 अंक मिल जाते हैं। और वजीर के अंक अगर गलत बताता है तो वजीर वाले अंक सिपाही को मिलेंगे, वजीर को 1500 नहीं मिलेंगे। वजीर को अब कितने मिलेंगे अगर गलत बताता है? तो 1000 जो सिपाही वाले थे, और सिपाही के पास 1500 चले जाएंगे। इस प्रकार ये 3 बार हम लोग खेलते हैं, 3 बार खेलेंगे ये खेल। और सभी बच्चे अपना अपना अंक नोट कर लेंगे। जैसे पहली बार में जब खेल खेला है, इसमें जो है सोनू थी और पूर्णिमा थी, रोशनी और राजू, ये 4 बच्चे खेल खेलते हैं। इस प्रकार से कागज में लिख लेंगे। पहली बार में बादशाह निकला सोनू के 2000 अंक आ गए। वजीर निकली थी पूर्णिमा के 1500 अंक आ गए। इसने सही चोर को पकड़ लिया था, राजू चोर था, राजू को पकड़ लिया तो राजू को 500 और रोशनी सिपाही है, इसको 1000। उसके बाद दूसरी बार जब पर्चे फेंके हमने, दूसरी बार में बादशाह निकल गया राजू के पास 2000 अंक आ गए। और वजीर निकल गया सोनू के पास 1500 अंक हो गए। अब जब राजू ने इसको बोला चोर पकड़ो, तो सोनू ने चोर पकड़ नहीं पाया ठीक से। असल में चोर थी रोशनी, इनने बता दिया पूर्णिमा को बता दिया, गलत बता दिया। तो अभी क्या हुआ, इनको सोनू को 1500 अंक न मिलके 1000 अंक मिलेंगे। और इसके जो है 1500 जो इसके मिलने थे वो सिपाही के पास चले गए 1500, और चोर जो था उसके पास 500 गए। इसी प्रकार से एक बार फिर खेलेंगे, तीसरी बार फिर फेंकेंगे, तीनों बच्चों के पास जो नंबर आएंगे, इस बार में इनके 500 आए, इनके 1500 आए, इनके 1000 आए, और ये फिर से राजू इसके पास से निकला था। इन सभी को जोड़ते हैं, इन सभी अंकों को सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर जोड़ लेते हैं, और जिसके सबसे ज्यादा अंक आएंगे वो खेल जीत गया। ठीक है बच्चों। और इस प्रकार से 3-3 बार अगर सभी बच्चे खेलेंगे तो अच्छा खासा आपका अभ्यास हो जाएगा। इसके बाद एक और जो मैं आप लोगों को खेल आज बताने जा रहा हूं, एक खेल और होगा, वो होगा पांसे की सहायता से। आप लोग इसके खेल में भी यही है, 4 बच्चे भाग लेंगे। जो आपके पास लूडो वाला पांसा है, एक बच्चा 4 बार लूडो वाला पांसा फेंकेगा। सबसे पहले जो अंक आएगा वो इकाई वाले में लिखा जाएगा।
सभी बच्चे अपनी कॉपी पर ये बना लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। एक बार में सोनू, पूर्णिमा, रोशनी, राजू, सपोज करो यही चारों बच्चे खेल रहे हैं, तो सबसे पहले सोनू का नंबर है, ये 4 बार पासा फेंकेगा। देखिए आप लोग क्या निकला, देखिए 5। सोनू ने 5 लिखा इकाई के स्थान पर। उसके बाद फिर दोबारा पासा फेंका, ये देखिए निकला 3। अभी दहाई में हो गया 3। फिर सोनू ने पासा फेंका, ये 1 आया इसका। सैकड़े में 1। सोनू ने फिर पासा फेंका, 2 आया। हजारवें स्थान पर 2। तो सोनू के पहली बार में जो नंबर आए वो आए 2135 नंबर। सोनू अपना नंबर नोट कर ले। अब इसी प्रकार से पूर्णिमा भी 4 बार पासा फेंकेगी, ये सोनू अपनी कॉपी पर लिख लेगा। इसी प्रकार से पूर्णिमा लिखेगी, इसी प्रकार से रोशनी और राजू। फिर दोबारा सोनू का नंबर फिर आ गया। मैं आपको खाली सोनू का उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी बच्चे भी इसी प्रकार से करेंगे। फिर सोनू का दोबारा नंबर आ गया, फिर 4 बार पासा फेंका इसने, ये आ गया 5। तो इकाई वाले पर फिर 5 ही आ गया इसका दोबारा से। फिर पासा फेंका सोनू ने, 4 आ गया। दहाई में 4 आ गया। फिर सोनू ने पासा फेंका, ये 5 आ गया। फिर से सैकड़े में 5 आ गया। फिर सोनू ने पासा फेंका, ये 2 आ गया। हजारवें स्थान पर 2 आ गया। अब नंबर पूर्णिमा का, 4 बार पूर्णिमा भी फेंके। उसके बाद नंबर रोशनी का, 4 बार रोशनी भी फेंके। उसके बाद नंबर राजू का, 4 बार राजू भी फेंके। लेकिन सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में सोनू की तरह, जैसे सोनू ने लिखा हुआ है इसी प्रकार से लिखें। अब सोनू का फिर से नंबर आ गया, ये देखिए 4 2 4 1। 4 2 4 1, 4 2 4 1। ये सोनू के 3 चाल पूरी हो गई, 3 चांस पूरे हो गए। सोनू ने लाइन मार दिया। इसके बाद पूर्णिमा ने फेंके, पूर्णिमा की भी 3 चांस पूरी हो गई। पूर्णिमा ने भी अपनी लाइन खींच के जोड़ने के लिए तैयार कर लिया। फिर रोशनी ने भी जोड़ने के लिए तैयार कर लिया। फिर राजू ने भी जोड़ने के लिए तैयार कर लिया। अब सारे बच्चे अपना अपना अंक जोड़ेंगे, जिस प्रकार से सोनू जोड़ना है। 5 और 5 10, 4 14। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 14 में 4 इस प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा बड़ा। और 1 जो लिखा जाता है वो थोड़ा छोटा लिखा जाता है। ये इसको गोला बना देते हैं, क्योंकि ये जाएगा सीधा इसके ऊपर में और दहाई के साथ जुड़ेगा। उसके बाद इनको जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 4 8, तो 10। क्या आया 10। ये 0 और 1, ये वाले 1 को हम गोला बना के ऊपर डाल देते हैं। ये अब इसको जोड़ते हैं, 4 5 9, 1 10 और 1 11, यानी कि 1 और 1 11, 1 और 1 छोटा 11। तो ये छोटा वाला जो 1 है फिर से ये ऊपर चला जाएगा अपने से अगले वाले के पास, सिर के ऊपर 1। अब ये 1 इसमें जुड़ेगा, 1 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, यहाँ पर आ गया 6। अब ये गोले वाले पढ़े नहीं जाते हैं, जो भी हैं, ये अंक बाकी हो गए। ये देखिए ये हो गया 6 1 0 4। इस प्रकार से राजू के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 6104 नंबर। अब इसी प्रकार से पूर्णिमा जोड़ेगी, इसी प्रकार से रोशनी जोड़ेगी, इसी प्रकार से राजू जोड़ेगा। जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे
पहले राउंड के खेल में वो जीत गया। इसी प्रकार से इस लॉकडाउन के पीरियड में 2 बार 3 बार आप ये खेल करिए, उसके बाद अगला पार्ट लेसन आएगा। अगले लेसन में आप लोगों के समय पास और बुद्धि विकास के लिए मैं अगला चैप्टर आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग कुछ जोड़ के सवाल मेरी तरफ से भी करेंगे, जो मैं आप लोगों को खाली 3 सवाल दूंगा, बाकी नहीं। बाकी तो आप लोग अभ्यास कर ही रहे हैं। ये देखिए अभ्यास नंबर 1, 4 7 5 6 3 2 4 1 8 3 7 5 नंबर 1। दूसरा होगा 2 ही देंगे, 9 6 4 2 5 0 0 9 7 3 7 3। ये दोनों सवाल आप लोग अपने घर से करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जब आप लोगों के रिस्पॉन्स आने लगेंगे तब और ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। और कल आप लोगों को मैं इन्हीं जोड़ों के वार्षिक प्रश्न बताऊंगा, किस प्रकार से परीक्षा के अंदर और थोड़ा सा हट के सवाल आते हैं। इसके बारे में पुनरावृत्ति में चर्चा करेंगे और अगले पार्ट की तैयारी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का काम है कि गांव में सभी बच्चों को आप बता दीजिए हमारे प्राथमिक विद्यालय फौलादगंज में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप सभी बच्चे इसमें शामिल हों, अपने अपने मोबाइल पर देखें। जिस प्रकार की भी किसी को कोई डाउट होता है, कोई सवाल पूछने हैं, आप सीधा मेरे नंबर पर व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को अपना नंबर बताया था, शायद बच्चों के पास होगा। जिस बच्चे ने नहीं लिखा था वो फिर से लिख लें। जिन बच्चों के पास मेरा नंबर ना हो वो फिर से लिख लें। मेरा नंबर है, आज जो बच्चे नए क्लास में आए होंगे उनके पास शायद मेरा नंबर ना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर लिख लीजिए 93 35 78 92 67। ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए। किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में, जैसा कि हमारी गणित की क्लासें चल रही हैं और रोजाना हम लोग तैयारी करके आप लोग को बता रहे हैं। श्रीमान BSA महोदय के निर्देश और खंड शिक्षा अधिकारी मिश्रिक महोदय की दिशा निर्देशों के अनुसार। और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करिएगा। धन्यवाद।